और प्रहार में अब बात करेंगे कावड़ रूट में नेम प्लेट पर चल रहे विवाद की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दलीलों का दौर जारी है। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त अपनी दलील रख रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि इस आदेश से एक विशेष वर्ग को आर्थिक रूप से बहिष्कार करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट के बाहर एक तरफ विपक्ष सरकार के फैसले को लेकर हमलावर है और इसे एक समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला फैसला बताया जा रहा है, तो वहीं कोर्ट के अंदर भी इसे एक समुदाय विशेष का आर्थिक बहिष्कार करने वाला फैसला बताया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं और वो सीधा तौर पर कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश इस फैसले से की जा रही है। कांवड़ यात्रा में पहले कभी ये नियम लागू नहीं हुआ। कांवड़ यात्रा तो कई सालों से चल रही है और ऐसे में ये नियम अचानक लागू करना इस तरफ इशारा करता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये आदेश लागू होने के साथ ही कांवड़ रूट में पड़ने वाली जितनी भी दुकानें हैं, हालांकि अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। यह अनिवार्य है कि आपकी दुकान पर आज जितने भी ढाबे हैं, आपके होटल्स हैं, आपको अपना असली नाम लिखना होगा, संचालक का नाम लिखना होगा और ये कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। कई बड़े बड़े ढाबे, कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनके नाम बदल चुके हैं, जिनके नाम के आगे संचालक के नाम लिखे जा चुके हैं और इसी पर बहस ये छिड़ी हुई है कि धर्म विशेष को यानी कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए ऐसा फैसला सरकार की तरफ से लागू किया गया है। हालांकि सरकार की अपनी दलील है और सरकार ये कह रही है कि कुछ भी नया नहीं किया गया है। 2006 में मुलायम सरकार के दौरान ये कानून जो है वो पास हुआ था, उस वक्त ये नियम लागू किए गए थे और अब इसे पूरी तरीके से प्रदेश में लागू करवाया जा रहा है। हालांकि ये एक ऐसा फैसला है जिस पर एनडीए में ही दो फाड़ होते हुए नजर आए। एक तरफ विपक्ष है जो सरकार पर हमलावर है, तो एनडीए के साथी भी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तो ये कहकर सबको चौंका दिया कि क्या आप कुर्ते पर भी नाम लिखवाइएगा और नाम देखकर ये तय करिएगा कि आपको हाथ मिलाना है या आपको गले लगाना है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर इस वक्त कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, अपनी दलील रख रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का आदेश जो सरकार की तरफ से पारित किया गया है या जो आदेश लागू किया गया है वो पूरी तरीके से विशेष समुदाय को टारगेट करने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आर्थिक बहिष्कार विशेष समुदाय का करने की मंशा सरकार की है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये अनिवार्य है ताकि कोई अपना नाम छिपाकर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कांवड़ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़े या कांवड़ रूट में किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की सिचुएशन पैदा हो जाए। तो तर्क वितर्क लगातार जारी हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। एक तरफ जहां पूरी तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, इस मामले को सदन में उठाने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तो ये मामला अब कोर्ट में भी पहुंच चुका है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, अभी तक जो दलीलें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का ये फैसला एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, टारगेट करने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए वो तमाम जो दलीलें हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसी तरह की रखी जा रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि स्वैच्छिक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि खुद अपनी इच्छा से जो दुकानदार है वो बोर्ड लगाए। उनकी तरफ से ये भी दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो सिर्फ होटल तक ये सीमित नहीं है बल्कि रेडी पटरी वाले उनका आर्थिक बहिष्कार करने जैसे जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया उनकी तरफ से कि उसकी कोशिश की जा रही है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि सिंघवी ये भी कहते हैं कि उज्जैन का जिक्र किया जाता है क्योंकि कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई लिखित में ऐसा ऑर्डर है जिससे ये पता चल सके कि सरकार की तरफ से दरअसल क्या कहा गया है। तो उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी पहले कि उत्तर प्रदेश में तो अनौपचारिक तौर पर ही इसको फोर्सफुली लागू कराया गया है। उज्जैन का बाद में जिक्र किया गया कि वहाँ पर मेयर की तरफ से इस तरह से 5,000 रुपये के चालान की बात की गई है। तो वहाँ का जिक्र करते हुए इस बात का सबूत देने की कोशिश की गई कि लिखित में भी कई जगहों पर इस तरह की कोशिशें हो रही है। इसी तरह सिंघवी कह रहे हैं कि जो बहुत सारे हिंदुओं के द्वारा चलाए जाने वाले शुद्ध रेस्टोरेंट है जहाँ पर मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात सामने आने लगेगी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मुस्लिम कर्मचारियों के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते। कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है क्योंकि महुआ मित्रा के वकील है और भी कई जो एनजीओज है वो पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में
कि ये जो फैसला है ये सांप्रदायिक फैसला है और भेदभाव पैदा करने वाला है। ये तमाम जो दलीलें हैं वो सिंघवी की तरफ से रखी जा रही है। हालांकि कोर्ट इसको सुन रही है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह के जो आदेश है या निर्देश है वो दिए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जो दलीलें हैं वो उससे नज़र यही आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर, ख़ासतौर पर जो मुजफ्फरनगर का जिक्र किया गया बाकायदा, और अभिषेक मनु सिंघवी ये भी बता रहे हैं कि मैं उस रूट पर गया हूँ, किस तरह की चीज़ें वहाँ पर सामने आती है। कांवड़ यात्रा का जिक्र किया गया कि अब से नहीं है कांवड़ यात्रा की कोई 10 साल या 15 साल से हो, बल्कि सदियों से चली आ रही है। ये तमाम बातें अभी तक कही गई है। अब इंतज़ार हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख इस मसले पर क्या रहता है, किस तरह के दिशा निर्देश रहने वाले हैं। क्योंकि जब से ये मामला सामने आया है राजनीतिक तौर पर तो हम देख ही रहे हैं कि बाहर बयानबाजी हो रही है, हर कोई एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहा है जो राजनीतिक पार्टी है। लेकिन अब कानूनी तौर पर भी इस पर निगाह लग गई है कि दरअसल अदालत का कोई निर्देश इस मामले पर आता है या जो फैसला सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से भले ही लिखित में या इस तरह से कोई जारी ना हुआ हो, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल लोग भी कह रहे हैं और अधिकारियों से भी जब शुरुआत मुजफ्फरनगर के एसएसपी की जो बात सामने आई थी मीडिया में भी उन्होंने कहा था कि उनका जो मकसद है किसी रिलीजियस अगर देखें तो उस आधार पर नहीं है कि किसी के धार्मिक आधार पर हमने ये फैसला किया है, बल्कि जो स्वच्छता है, इसके अलावा पवित्रता और शुद्धता की जो बात है वो कही जा रही है कि इन तमाम चीज़ों का आधार बनाकर फैसला किया गया है। और ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि सबको अपना जो नाम है वो इसमें लिखना पड़ेगा, और वही तमाम चीज़ें वहाँ पर नजर आ रही है। तो कोर्ट में सुनवाई लगातार इस वक्त भी जारी है। अब कोर्ट में क्या होगा शोएब, ये जरूर देखने वाली बात है। ये फैसला जो सरकार की तरफ से लागू करवा दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये फैसला पलटेगा या नाम बताना जरूरी रहेगा उत्तर प्रदेश में, देखना अब वाकई दिलचस्प होगा। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी तो यही बता रहे हैं कि सब कुछ एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए किया गया है। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा की। देखिए, सवाल सिर्फ कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने को लेकर ही नहीं है, सवाल नूह में ब्रजमंडल यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी है। सावन के पवित्र महीने के साथ ही हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हो गई है और यात्रा से पहले पूरे रूट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी फोर्स बल की तैनाती की गई है। नूह में इंटरनेट सेवा बंद है, बल्कि SMS पर रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। अफवाहों, भ्रम फैलाने वालों पर नजर है। नूह में मेवात का ये पूरा ब्रजमंडल यात्रा रूट जो है वो इस वक्त हाई सुरक्षा जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले साल इस यात्रा में हिंसा की साजिश रची गई थी। दंगाइयों ने यात्रा को टारगेट किया था, मंदिर को घेरकर यात्रियों के जत्थे पर हमला किया गया था। ऐसे में इस बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पिछली बार जो हिंसा हुई थी उसमें सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई थी, लोगों को एक जगह पर एकत्रित करने की जो बातें थी वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैलाने की कोशिश की गई थी। तो इसीलिए एहतियातन इस ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी रखी जा रही है। इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यहां तक कि बल्क SMS सेवा को भी बंद कर दिया गया है। जो रूट है ब्रजमंडल यात्रा का वो हाई सिक्योरिटी जोन में है। जो नल्हड़ मंदिर है, पिछली बार आपने देखा होगा कि पहाड़ी पर चढ़कर, पहाड़ियों से घेरकर श्रद्धालुओं को मारने की कोशिश की गई थी, वहां पर भी हाई सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। नल्हड़ मंदिर के आसपास की पहाड़ी रेंज को भी कवर किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, वीडियोग्राफी के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीएम सैनी ने किसी भी गड़बड़ी के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यात्रा का आगाज हो चुका है, जलाभिषेक का रूट पूरी तरीके से पुलिस से पटा पड़ा है, सशर्त इस यात्रा को मंजूरी दी गई है। नूह से मेवात तक ब्रजमंडल यात्रा 3 पड़ाव से होकर गुजरती है और ये पड़ाव कहां-कहां से होकर गुजरते हैं आपको बता दें। पहला पड़ाव है नल्हड़ महादेव मंदिर जो कि नूह हरियाणा में है और इस मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही इस यात्रा की शुरुआत हो जाती है। पिछली बार इसी मंदिर को टारगेट किया गया था, पहाड़ियों पर चढ़कर लोगों को, श्रद्धालुओं को घेरने की कोशिश की गई थी। जो दूसरा पड़ाव है वो है शिव मंदिर। ये पांडव कालीन मंदिर है, फिरोजपुर झिरका में पड़ता है। इस मंदिर पर भी खास तौर पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो चाक चौबंद की गई है। जो तीसरा पड़ाव है इस यात्रा का वो है श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर, सिंगार, मेवात। यहां पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कैसी है तैयारी और क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं, आपको दिखाते हैं। सावन के पहले सोमवार नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर में लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं। इस तरीके से
कलश लेकर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है महादेव का, उसमें जल अभिषेक करेंगे और जल अभिषेक करने के बाद जो ब्रजमंडल यात्रा है वो लोग भी अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा होंगे और फिर यहाँ से यात्रा अलग अलग 3 मंदिरों में निकाली जाएगी। इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी है। लगातार यहाँ पर बम बम बोले जो है वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं और अलग अलग दूर दूर से आए हुए। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? नूह से आए रजनी। क्या बोलना चाहेंगे आज पहले सोमवार वाले? हम व्रत रखा है आज के दिन, आज हम कल वो जल चढ़ा रहे हैं। व्रत रखा हुआ है और इस तरीके से जल चढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। व्यवस्था ठीक है? हाँ जी, इस तरह की व्यवस्था है आज प्रशासन की? अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत सुरक्षित है। हम आप लोग भी ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछले साल जो प्रॉब्लम हुई थी, दंगे हुए थे, इस बार कैसा माहौल लग रहा है, तैयारी कैसी? इस बार बहुत अच्छा है, सरकार ने फुल मदद की है और खूब अच्छा लग रहा है हमें। आप देखेंगे लाइन लगाकर महिलाएं पुरुष जो हैं सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक करेंगे और उसके बाद ब्रजमंडल यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होगी। इसी मंदिर में हम आपको बताएं, पिछले साल जब ब्रजमंडल यात्रा यहाँ से निकाली जानी थी तो पहाड़ों से यहाँ पर काफ़ी फायरिंग हुई थी, लोग फंस गए थे, लेकिन आज प्रशासन की तरफ से तैयारियां बेहद कड़ी हैं, लोग बेहद खुश हैं और नूह की सड़कों पर भी इस वक्त एक सुख चैन जो है वो नज़र आ रहा है। 2023 में यानी पिछले साल निकाली गई ये यात्रा साजिश का शिकार हो गई थी। हिंसा की वारदात से पूरे इलाके को जलाने की कोशिश की गई थी। इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। खासकर सोशल मीडिया जो बड़ी वजह बनी थी, जिसकी वजह से पिछली साल हिंसा हुई थी, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा अफवाह भ्रम फैलाने वाले पर तुरंत एक्शन लेने का भी प्रावधान कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सशर्त इस यात्रा को मंजूरी मिली है और जो ये रूट है इस यात्रा का, उस रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि पिछली बार के तरह इस बार कोई भी हिंसा ना हो पाए, कोई भी साजिश को अंजाम देने में कामयाब ना हो पाए। आप देखिए यहाँ पर जो जल अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, ये प्राचीन यहाँ पर मंदिर है और देखिए लाइन लगाकर लोग जो है लगातार आपको हर हर महादेव इस तरीके बम बम के आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लोगों की आस्था जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगातार यहाँ पर जल अभिषेक हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रजमंडल की जो यात्रा है वो इस मंदिर में पहले जल अभिषेक होगा और जल अभिषेक के बाद ब्रजमंडल की यात्रा जो है वो शुरू होगी। तो तैयारियां इस बार बहुत कड़ी हैं, मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं अगर हम बताएं, प्रशासन की तरफ से इस बार व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा टाइट है। दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कुछ बाहरी लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दंगे फैलवाए, लेकिन इस बार व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप लोगों ने दर्शन कर लिए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। आज सावन का पहला सोमवार है, जल अभिषेक यात्रा यहाँ से निकलेगी, ब्रजमंडल यात्रा। पिछले साल दंगा हुआ था, क्या लग रहा है कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी? कुछ होते हैं शरारती तत्व के लोग जो अपने समाज में भाईचारा और वो खराब करते हैं, इस तरीके के होते हैं कुछ इस तरीके के भी। इस बार प्रशासन की कैसी तैयारी लग रही है? पूरी तैयारी, अच्छी तैयारी है पूरा। आपने दर्शन कर लिया? हाँ जी, क्या दर्शन। नाम है आपका? मेरा उषा सिंह। आज पहला सोमवार भी है सावन का, आप लोगों ने दर्शन किए हैं, तैयारी कैसी लग रही है प्रशासन की? क्योंकि जो ब्रजमंडल यात्रा निकलनी है, पिछले साल बड़ा दंगा हुआ था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और व्यवस्था करने मेरे श्रीमान सुरेंद्र सिंह संयोजक हैं इस यात्रा के और दिन रात लगे हुए हैं 1 महीने से और पूरा बाबा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है और हो जाएगा। पूरी यात्रा संपूर्ण होगी, बहुत अच्छी होगी, ऐसी बाबा से पूरी उम्मीद है। की उम्मीद है और तैयारियां जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको मंदिर के एक बार दर्शन करा देते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। तो ब्रजमंडल यात्रा सही तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हरियाणा प्रशासन मुस्तैद है। जलाभिषेक के पूरे रूट पर सुरक्षा बल तैनात है। डीजे हथियार लाने पर रोक लगा दी गई है। नारेबाजी भाषणबाजी करने की भी मनाही की गई है। देखिए, जलाभिषेक के साथ इस यात्रा की शुरुआत होती है और जो यात्रा का रूट है वहां कड़ी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी की जा रही है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि पिछली बार इन्हीं पहाड़ों से श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया था। डीजे हथियार ले
जाने पर भी मनाही है, नारेबाजी या भाषण देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए, नारेबाजी भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरीके से रोक है। पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली गई है, 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। पिछली बार जो वजह सामने आई थी वो भड़काऊ भाषण, नारेबाजी की भी एक बड़ी वजह सामने आई थी, तो इस बार इन तमाम बातों पर पहले से ही रोक लगा दी गई है ताकि इस बार की जो ब्रजमंडल यात्रा है वो सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। हमारे साथ नल्हड़ महादेव मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं पंकज मिश्रा जी वो मौजूद हैं, जो इस वक्त लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। पंकज जी, आज सोमवार का पहला दिन है, सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से मंदिर में लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्या तैयारियां हैं? जी, सब तैयारियां आपके सामने हैं। सब भंडारे और प्रसाद की तैयारी की गई है, साफ सफाई की तैयारी की गई है, जल की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले साल देखा गया था कि दंगा हो गया था जब जल अभिषेक यात्रा निकली थी, इस बार प्रशासन की तरफ से और आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? हम लोग तो सबसे अब यही अपील करते हैं कि सब लोग शांति के साथ अपना वर्तमान पर्व त्यौहार मनाएं और आपके चैनल के माध्यम से 15 अगस्त और सावन मास की और सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पिछले साल 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह जिले में यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर हमला किया था। उपद्रवियों ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान पथराव कर दिया था। वीएचपी के जुलूस पर हमला हुआ, कई कारों में आग लगा दी गई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था। नूंह के बाद सोहना में भी बवाल हुआ था। इसके साथ ही साथ उपद्रवियों ने पथराव किया था, पुलिस थाने में आगजनी हुई थी, 2 होमगार्ड समेत 6 की मौत हो गई थी। फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली थी और इस बार ऐसी तस्वीरें रिपीट ना हो, इसीलिए एहतियात बरते जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा में सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस पूरी की पूरी यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया है, इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हरियाणा में ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हो रही है तो सावन के महीने के आगाज के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है। बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यूपी में योगी सरकार की तरफ से जो होटल रेस्टोरेंट के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है उसको लेकर भी विवाद है। विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कांवड़ रूट पर होटल कैंटीन मालिकों ने नेम प्लेट जरूर लगा दी है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार जल लेने के लिए पैदल निकल चुके हैं। कांवड़ रूट को सुगम बनाने की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जरूर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो इस इलाके में पड़ने वाले रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, होटल्स हैं, उन्हें पूरी तरीके से अपना नाम यानी कि पहचान बताने की बात कही गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, एक मुद्दा है नीट का जिस पर बवाल हो रहा है और इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि नीट पर मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। आपने सदन के अंदर देखा था कि राहुल गांधी खड़े हुए थे, उन्होंने आरोप लगाया था शिक्षा मंत्री पर, शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया था। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीट पर मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। नहीं, मंत्री जी को रिस्पॉन्स देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा नीट पे फोकस है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।